सुप्रभात प्यारे छात्र छात्रों। हमारे जो टॉपिक चला था शब्द विचार, उसके अंतर्गत हमने पहले अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है ना, शब्दों को किस प्रकार बांटा गया है उसके बारे में हम बार बार चर्चा कर रहे थे। तो आज हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। हालांकि इसमें 2 भाग ही लिखे गए हैं, लेकिन 2 भाग अगले या कल आने वाली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो हमारे पास है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, और इसके जो 2 भेद और हैं वो है देशज और विदेशज शब्द। ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास जो अभी महत्वपूर्ण बिंदु है वो है तत्सम और तद्भव। इसके बारे में पढ़ेंगे और तो अन्य बिंदु को कल पढ़ेंगे। तो तत्सम, इसके हम जब खंडन करते हैं तो इसका हो जाता है तत्सम। ठीक है। तत् माने उसके, सम माने समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम क्या है ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं, अर्थात जो संस्कृत के शब्द है और हम हिंदी के अंतर्गत उनको क्या है उसी रूप में क्या है प्रयोग करते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। ऐसी दशा में क्या है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम क्या है हिंदी में अग्नि भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, ठीक है, माता भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, प्रकाश, सूर्य। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है हमारे पास वो शब्द जो जिसे हम क्या करते हैं संस्कृत तो होते ही हैं, लेकिन हिंदी में उनको क्या है ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। ये तो आपका तत्सम शब्द हो गया। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा है ख नंबर तद्भव शब्द। तद धन भाव, इसका खंडन करते हैं तो इससे होता है तद बनी उससे, भव बने होता पैदा हुआ। अब किससे पैदा हुआ? संस्कृत से पैदा हुआ। और हिंदी के अंतर्गत क्या है उन शब्दों को क्या है थोड़ा परिवर्तन करके प्रयोग में लाते हैं। जैसे आप परिभाषा से समझ सकते हैं कि हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से, किससे निकले हैं? संस्कृत से निकले हैं, संस्कृत से ही निकले हैं। पर प्राकृत हमारी भाषा है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, इनके गुजरने के बाद, इनसे जब वो भाषा गुजरती थी, आगे चलते बढ़ते रहती थी, तो उस दशा में क्या है उस भाषा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता था। परिवर्तन क्या होता था कि वो शब्द प्रयोग करने में क्या है कुछ ना कुछ में क्या है बदलाव आता था। जैसे आपके सामने है, देखो ये संस्कृत के शब्द है, एक प्राकृत के शब्द है और एक हिंदी के शब्द। इसमें देखो अब कितना बदलाव आ गया है। संस्कृत में हम उज्ज्वल लिखते हैं, प्राकृत भाषा में उज्ज्वल लिखते हैं, और हिंदी में क्या है उज्ज्वल लिखते हैं। ठीक है, इतने समझ में आ गए। उसी प्रकार देखो अब कर्पूर संस्कृत का शब्द है, कपूर प्राकृत भाषा का, और कपूर हिंदी भाषा का शब्द। उसी प्रकार देखो रात्रि के जिसे संध्या कहते हैं, संध्या संस्कृत का शब्द है, संध्या प्राकृत का शब्द है, और हिंदी के अंतर्गत है सांझ। ठीक है ना, रात्रि। उसी प्रकार माता से माँ, पिता से बाप, रात्रि से रात आदि इस प्रकार के शब्द बनते हैं। अब हमारे पास कल आने वाली वीडियो में हम देशज और विदेशज शब्द और संकर शब्द के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।